वो सबसे बड़ी चीज है, यह है माइंड सेट। माइंड उसको कैसे सेट किया गया है उसको समझना है। यदि ये हमारा सही बन गया ना तो हमें जिस जगह पे जाना चाह रहे हैं ना वहीं पहुंच जाएंगे। बचपन से सबसे पहले उनको देखेंगे हम, ये लड़का या लड़की कम पढ़ता है, इसको तो याद ही नहीं रहता। कितनी बार सुने ये शब्द आपने, बचपन से लेकर कितनी बार सुने आपने, मेरे ख्याल से लाख लाख बार सुने हो। बोलो सुने कि नहीं सुने ना। अब ये बताओ, जब आपको बार बार कह रहा है कि आप ये कम पढ़ता है तो आप क्या सोच रहे हो, यार इनने स्वीकार कर लिया तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, मैं कम पढ़ता हूं। मैंने कभी किसी बच्चे से कहा कि तू कम पढ़ता है? याद करके बताओ, मैंने आपसे कभी कहा हो कि तू कम पढ़ता है? मैं हर बार आपसे यही तो कहता हूं, इसको आपने याद नहीं किया, याद करना चाहिए था, आगे करना है। क्यों भाई लकी, आज से पहले मैंने तुमसे कहा कि तुम पढ़ने में कमजोर हो? मैंने हमेशा ये कहा कि इसको ऐसे करना, ऐसे करोगे हो जाएगा। पर मैंने ये नहीं कहा तू पढ़ा नहीं, तुझे याद नहीं हुआ, तेरी लापरवाही है, तेरी कमजोरी है। मैंने किसी बच्चे से कभी नहीं कहा। अब जब बार बार बच्चों को ये कहा जाता है पढ़ाई में कमजोर है, आप बच्चे के सामने किसी से बात कर रहे हो पढ़ाई में कमजोर है, तो बच्चा क्या सोच लेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे टीचर्स इस बात को मान रहे हैं और मैं इनसे ज्यादा समझदार थोड़े हूं। जब मेरे टीचर्स मेरे पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो मैं इनसे ज्यादा समझदार थोड़े हूं, तो फिर मैं कमजोर ही हूंगा। हमने मान लिया, मान लिया ना। चलो नेक्स्ट। कुछ बच्चों के लिए बार बार होता है, इसको ये कितना पढ़ ले इसको याद ही नहीं होता, ये कितना पढ़ ले इसको याद ही नहीं होता। अब जब तुम्हें बार बार कोई कहेगा ना कि तुम्हें याद ही नहीं होता, तुम कितना ही पढ़ लो तुम्हें याद नहीं होता, कितना ही पढ़ लो, तो आप ऐसे ही बन जाएंगे जैसा आपको बार बार कहा जा रहा। महाभारत का एक प्रसंग आता है कि कर्ण को जब सेनापति बनाया गया तो कर्ण ने कहा कि मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जो भगवान कृष्ण के बराबर रथ चलाने में कुशल हो। अब महाभारत में एक ही व्यक्ति ऐसा था, एक ही राजा ऐसा था जो कृष्ण भगवान के समान रथ चलाने में निपुण था, और वो था नकुल और सहदेव का मामा बादरी, जो उनकी मां थी नकुल सहदेव की, उसका भाई, और जिसका नाम था राजा शल्य। शल्य तो राजा था, किंतु वो शल्य को दुर्योधन ने छल से अपनी तरफ किया था। शल्य का मन था, उसकी आत्मा थी, वो हमेशा पांडवों के पक्ष में थी, किंतु उसने वादा कर लिया, वचन दे दिया, तो वो कौरवों की तरफ से लगा। अब शल्य चाहता था कि कर्ण हारे। अब शल्य उसके रथ पे बैठा रहता, उसका रथ हांकता, किंतु बार बार उसको निराश करता रहता। किसको? कर्ण को। क्योंकि शल्य ने पहले ही वचन भरवा लिया था कि भाई मैं तो तेरा रथ हाँक लूंगा, किंतु मैं जो भी कहूं ना तू मुझे जवाब नहीं देगा, मुझे बोलने देगा। बोल ठीक है बोल लेना। किंतु वो तो भाई बैठते ही उसने तो सोच रखा था ना। कभी कर्ण, अरे यार कर्ण तेरे माँ बाप क्या नाम है? अरे कर्ण तेरा जन्म कैसे हुआ था? अरे कर्ण तूने अपने गुरु के साथ छल किया था। सब कुछ जानता था, कर्ण के बारे में बहुत कुछ जानता था, और वो कर्ण को निराश करता रहता था। आप सोचो कोई व्यक्ति बार बार आपको निराश कर रहा है, कर्ण को हराने में शल्य का भी कुछ तो हाथ है। आप यहां न तो शल्य है न कर्ण है, आप एक सामान्य छोटे बच्चे से बढ़ते हुए बड़े बच्चे हैं, और आज आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि आप परिपक्वता की हद में आ गए हैं। तो लकी
इस समय इसके बाद में आपको कोई नहीं कहने वाला है कम पढ़ता है, कमजोर है, याद नहीं होता। अब आपको कौन जवाब देगा इसका? आप कोई भी फॉर्म लगाएंगे, उसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो बताएगा आप कितने पढ़े। आप कितने पढ़े कौन बताएगा? जो आपका रिजल्ट आएगा। और हमारा माइंड सेट तो ऐसा बन गया भाई, कम पढ़ता है, कमजोर है, याद ही नहीं होता। इसको कैसे बदले? अब हम इतने परिपक्व हो चुके हैं, हम इस माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमें निराश किया है ना, जिन लोगों ने हमें डराया है कि तू कमजोर है, अब हम उन लोगों को ये जवाब देने लायक हो गए कि हम ऐसे नहीं थे जैसे आपने हमें आंका था। उसके लिए क्या करेंगे? तुम्हारे हाथ में है, जो कुछ है ना तुम्हारे हाथ में। मैं कक्षा 12 तक ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। इसके बाद में जब मैंने तैयारियां शुरू की, एग्जाम दिए, लोगों को सामने दिखाया कि मैंने ये एग्जाम पास किया, वो एग्जाम पास किया, लोग धीरे धीरे मुझे जानने लगे, वो कहने लगे बच्चा इंटेलिजेंट है। उससे पहले मैं एक नॉर्मल था जो मुझे कोई जानता नहीं था। तो क्या है, आप जैसे जैसे उपलब्धियां हासिल करते जाएंगे, 12वीं में आपने अच्छी परसेंटेज बनाई, इसके बाद में आपने क्या पढ़ा, कौन सी एग्जाम पास की, जैसे जैसे आप कामयाबी हासिल करते जाओगे वैसे वैसे लोग आपको जानने लगते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि नाम जरूर गुरुजी कहा करते हैं कि नाम जरूर करना। आपको लोग जानने जरूर चाहिए। अरे बिना नाम के यदि आप मर गए ना तो फिर क्या अर्थ है आपका धरती पे आने का? तो जहां तक हो सके अच्छा ही नाम करना, किंतु यदि बुरा भी हो गया तो भी कम से कम लोग जानेंगे तो सही, जानने तो सही है ना। तो हमें बुरा बनने के लिए नहीं, इतनी अवसर आएंगे, इतनी उपलब्धियां हासिल करो ना कि लोग कहने लग जाए कौन सा लड़का, अरे वो हम भी ये कहे यार वो बच्चा मेरे पास पढ़ा हुआ है। अभी एक बच्चा जो लास्ट वैकेंसी में टीचर लगाया, जिसकी कल शादी थी, उसने मुझे आमंत्रित किया और कहा गुरुजी आपको जरूर जरूर आना है। अपने इसी स्कूल में पढ़ा हुआ है, रमेश पोसवाल, वो गवर्नमेंट टीचर लग गया पिछली रीट में। तो क्या था, एक एहसास था ना, बाकी टीचर्स गए और भी लोग गए उनके साथ, उसने हाथ मिलाए और मैं गया, मेरे चरण छुए। बड़प्पन का एहसास हुआ मुझे, हुआ कि नहीं भाई? आप में से कोई आईएएस बने, आरएस बने, कोई आपको बधाइयां देने जा रहा है, आप खुश हैं, मिलनी भी चाहिए। किंतु यदि मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपको बधाई देने ही आ रहा हूं, फिर भी आप अन्य से आगे बढ़ करके आप मेरे पांव छुए, लोग मुझे भी जाने। मैं क्या चाह रहा हूं, आप कुछ ऐसा बने कि जब मैं आपको बधाई देने आऊं तो आप मेरे चरण छुए और लोग मुझे देखें, फिर पूछें ये कौन है, आप बताएं ये मेरे गुरु जी। इससे बड़ा मुझे गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा तो यही होती है। गुरु हमेशा सम्मान का भूखा रहता है। गुरु को जो दक्षिणा आप दे रहे हो वो सम्मान चाहिए, बस। उस गुरु को सम्मान मिल गया, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा उसके लिए यही है। इसलिए आप आज से ही माइंड सेट बना लो कि मुझे ये करना है तो करना ही है, और रोक भी नहीं रहा कोई नहीं रोक रहा है। और यदि कोई रोक रहा है तो उसको भी देखेंगे। और इस साल हम ऐसा करेंगे कि हमारी लाइफ है ना, जैसा सोच रहे थे उससे अलग बनाएंगे, और ऐसे अलग बनाएंगे, बहुत अच्छी बनाएंगे। हमारी लाइफ ऐसी बनेगी कि लोग देखेंगे कि हाँ उस स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है, उस स्कूल में वो टीचर थे, उनसे पढ़ा था, आज ये बच्चा इस मुकाम पे है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इस साल हमें ये ही प्रतिज्ञा लेनी है कि हम इस तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू।